कि पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन ये चैलेंज किया है। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इतलात को फरीक बनाया गया। हम ये पेशरफ जिससे आपको आगाज़ में आगाह कर रहे हैं कि पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। समरा मलिक एडवोकेट हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का ये नोटिफिकेशन चैलेंज किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है शबीर हैदर जफर ने। शबीर, क्या डिटेल्स हैं? जी, पैमरा की जानब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। समरा मलिक एडवोकेट की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया, जिसमें दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। और इसमें दरख्वास्त गुजार ने मौके पर कहा गया कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और पैमरा का नोटिफिकेशन ऐन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है, जिस पर इस्तदा की गई है कि अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। अदालत पिटीशन के हतमी फैसला तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। जी ठीक है शबीर हैदर जफर, आपने अहम तफसीलात शेयर की, बहुत शुक्रिया। मुल्क के अक्सर शहरों में शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। हीट स्ट्रोक के खतरे के बायस तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जान लेते हैं। लू के थपेड़े, आग बरसाता सूरज, मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में गजब की गर्मी। बलाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। आज लाहौर और पेशावर में पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में 39, बहावलपुर 48 और मुल्तान में 47 डिग्री तक जाएगा। हीट स्ट्रोक से बीमारियों में इजाफे का खदशा, कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए। हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान सिर्फ सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 1427 केसेज रिपोर्ट हुए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मुतल्लिका महकमों और आवाम की तरफ से फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। डॉक्टर्स की आवाम को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। घर से निकलते वक्त कपड़ा सर पर रखें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। रुख करते हैं शहर कायद का, तो कराची में गर्मी का सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा। शहर कायद में पारा 39 डिग्री तक जा सकता है, जबकि मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। सिंध के दीगर अजला में आज शदीद गर्मी के साथ साथ पारा 50 डिग्री को छू सकता है। मौसम का अहवाल बताने वालों का क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं रबिया खान से। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर बात करें तो शहर कायद में जनूब मगरबी सिमत से चलने वाली हवाओं के बावजूद जो है वो गर्मी का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 35% बताया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत तकरीबन 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है, जबकि आज बताया जा रहा है कि जनूब मगरब की सिमत से 20 से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम तक समुद्री हवाओं के बायस जो है वो मौसम कराची का बेहतर होने का इम्कान है। अलबत्ता कराची वाले शदीद गर्मी के लिए तैयार हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 29 मई से कराची में दर्जा हरारत में इजाफा होगा और पारा 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है। महकमा मौसमियात ने जहां हीट वेव्स के मुतालिक जो है वो ये कहना है कि फिलहाल कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। ताहम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी कोशिश करें कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तफसीलात से अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि पंजाब में गैस्ट्रोइंट्राइटिस और डायरिया के फैलाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को खाने पीने में मोहतात रहने की ज़रूरत है और महकमा सेहत का भी ये कहना है कि मुज़र सेहत मशरूबात और गले सड़े फलों के इस्तेमाल की वजह से गैस्ट्रोइंट्राइटिस और डायरिया का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब का कहना है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और अवामी आगाही के लिए सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जाना चाहिए। महकमा सेहत रोज़ाना की बुनियाद पर TMA वासा के साथ मुआवनत करे। पंजाब में गैस्ट्रोइंट्राइटिस और डायरिया के फैलाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
उधर कराची में शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। सिविल अस्पताल कराची में भी हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स है जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है इब्राहिम रिंद ने। इब्राहिम बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जिसके पेश नज़र महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर के तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत की थी और इस पर जो है वो अमल दरामद भी होना शुरू हो गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम है। सिविल अस्पताल, NHCH अस्पताल, न्यू कराची, औरंगी कुरंगी समेत दीगर अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक वार्ड कायम है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल कराची में, जिसके MS डॉक्टर खालिद बुखारी के हमरा मौजूद हैं। हमने इमरजेंसी में 6 बेड का हमने बनाया हुआ हीट स्ट्रोक रूम। दूसरा ये कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में 14 बेड्स का है हमारे पास, और उसमें बाकायदा जो है जो भी प्रोटोकॉल हमारे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से हमने सब उसमें किए हुए हैं। और बाकी तो अल्लाह का शुक्र पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, अल्लाह ना करे कोई सीरियस ऐसे नहीं है, नॉर्मल रूटीन के जो पेशेंट हैं उसमें हैं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर खालिद बुखारी साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल कराची, जिनका कहना था कि आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया, जहाँ पे अद्वियात भी मौजूद हैं, तमाम स्टाफ की भी ड्यूटियाँ वहाँ पे लगा दी गई हैं। लेकिन फिलहाल हीट स्ट्रोक का कोई केसेस सामने नहीं आया, लेकिन अगर कोई केसेस आ गया तो तमाम तराम करने के लिए यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। जी, गुजरांवाला गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हीट स्ट्रोक का खतरा लाक हो चुका है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत गुजरांवाला की तमाम तहसीलों के अस्पतालों में भी शहरियों के लिए हीट वेव स्पेशल काउंटर कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ इफ्तिखार अली से, जो इस वक्त CEO हेल्थ के साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा और मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र गुजरांवाला में भी जो है महकमा सेहत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पर जानते हैं जो CEO हेल्थ हैं यहाँ पर डॉक्टर मोइज़, उनसे जानते हैं कि क्या इक़दाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तमाम THQ हॉस्पिटल्स में DHQ टीचिंग यूनिट के अंदर खसूसी हीट वेव काउंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत से आए हुए तमाम मरीज़ों की हर किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को गर्मी की वजह से कोई भी बीमारी लाक होती है तो 24 आवर्स काउंटर फंक्शनल है। वहाँ पर तमाम सर्विसेज, ड्रिप्स, मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पर इलाज किया जा सकता है। शुक्रिया। आपने डॉक्टर मोई जो CEO हेल्थ है, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि इस हवाले से तमाम THQ हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी काउंटर कायम कर दिया गया है कि हीट वेव से मुतासरा शहरी वहाँ से अपनी अद्वियात हासिल कर सकते हैं। ताहम इस सिलसिले में जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए जो है वो हल्के कलर्स के जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल करें, और इस तरह मशरूबात जो बाज़ारी मशरूबात है उनसे इज्तनाब है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। ठीक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए। मुआवन खसूसी मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम का कहना है कि मौसम में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तीनों हीट वेव से मुतासरा हो रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तगीर से मुतासरा 5 बड़े ममालिक में शामिल है। बहुत ज़्यादा हीट वेव की वजह से जंगलात में आग लगने का भी खदशा बढ़ जाता है, इसलिए जंगलात के करीब सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। 4 हमारे जो सूबे डेफिनेटली हम देखते हैं कि सूबे हैं। जो सिंध है उसमें मैंने पहले आपको बताया कि उसमें हमारे 13 सिंध में हमारे 13 अजला जो हैं वो हीट वेव का सख्त शिकार हैं, और इसके साथ साथ पंजाब जो है उसमें 9 हैं और बलूचिस्तान में इस टाइम 4 हैं। सो ये 3 सूबे जो हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा हीट वेव का जो है वो शिकार हैं। बहुत ज़्यादा हीट वेव होती है तो जंगलात में आग लगने का भी ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चेन्नौड में भी सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समीर निसार से। जी समीर, आगाह कीजिएगा, गर्मी का जोर है, लोग टेम्परेचर को कम करने के लिए किस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्नौड में भी जो सूरज ने है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आपको बताते चलें कि चिन्नौड शहर और गिरदोनवा में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो ठंडे मशरूबात हैं जिनमें इमली आलू बुखारे का शरबत है, गन्ने की रोह है, उनकी दुकान और ठेलों का रुख कर लिया है ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उनसे बचा जा सके। आपको बताते चलें कि जब यहाँ पर हमारी डॉक्टर से बात हुई और उनसे हमने पूछा कि हीट स्ट्रोक से बचने की एहतियाती तदाबीर के हवाले से पूछा तो उनका यही कहना था कि शहरियों को चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो गैर जरूरी सफ़र है उससे परहेज़ करें। तब उनका यह भी कहना था कि धूप और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए छतरी और ठंडे जो कपड़े हैं वो सर पर उनका इस्तेमाल करें ताकि हीट बचा जा सके। जी
उफ़्श गर्मी सिंध भर में क़यामत खेज़ गर्मी की लहर ने आवाम को बेहाल करके रख दिया है। सूरज दिन भर आग बरसा रहा है, जबकि गर्म हवाओं के थपेड़े ने भी शहरियों की खूब खबर ली है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सिंध के सकाफती मशरूब थादल का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मग़ज़ियात और खुशबू और रवायती जड़ी बूटियों से तैयार ये मशरूब सेहत के लिए भी मुफीद है। तफसीलात बता रहे हैं वक़ास सलीम आराई। गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल में लोग खाने पीने में ठंडी तासीर रखने वाली अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में थादल फरोख्त करने वालों ने अपने स्टॉल सजा रखे हैं। यहाँ के लोग कई 100 साल से रवायती अंदाज में थादल बनाते हैं। ये गर्मी का दुश्मन है, थादल है। लोग आते पीते, पार्सल भी लेकर जाते, बादाम इलायची वगैरह इसमें डलता है, गुड़ शक्कर भी डलती है। जो भी आता है यहाँ से थादल पीकर फिर जाता है। बादाम, सौंफ, मिश्री, जीरा, चीनी, फूल पत्तियों से तैयार थादल की खुशबू लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। जायका और लज़्ज़त से भरपूर थादल का गिलास 50 से 100 रुपए तक में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मियों में थादल इंतहाई मुफीद, फरद बख्श और ताकतवर तरीन मशरूब है। हम ये देसी मशरूब पीते हैं जो कि खालिद बादाम वगैरह से बनाया जाता है। इसका एक अपना मुनफरिद जायका है और एक मुनफरिद खुशबू है जो हमें यहाँ पे खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जी, हम फील्ड में निकलते हैं ना अपनी जॉब के लिए, काम के लिए, तो गर्मी की शिद्दत सक्खर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए हम थादल जो देसी हमारे मशरूब है उसको इस्तेमाल करते हैं। लोगों के पसंदीदा मशरूब थादल का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है, जबकि गर्मी से बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन भी लोगों को थादल और दीगर मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ वक़ास सिलिक न्यूज़ सक्खर। उधर हैदराबाद में गर्मी के दौरान गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान सिर्फ सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 1427 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ हैदराबाद अली हमजा ने। अली हमजा, बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है मौसम की? बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो हैदराबाद के शहरी मुख्तलिफ अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से जो गैस्ट्रो है उसके केसेस में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर सिर्फ सिविल अस्पताल हैदराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान 1427 जो केसेस हैं वो गैस्ट्रो के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 247 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी 10 रोज़ के दौरान, और जिन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद में गैस्ट्रो के सबब एडमिट भी किया गया और इलाज मुआवजे की सहूलियात दी गई। इसीलिए ये मशवरा दिया गया है तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि अगर शदीद गर्मी में मुख्तलिफ अमराज से बचना है तो हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, ठंडे और जो सेहतमंद मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी तौर पर गर्मी से बचा जाए ताकि गैस्ट्रो समेत जो दीगर मौसम हैं उनसे बचा जा सके। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी के बायस एयर कूलर की मार्केट में भी इजाफा हो चुका है और इसकी मांग बढ़ते ही लाहौरी एयर की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ मुआज़िन यूसुफ से। जब मुआज़िन, आगाह कीजिएगा, लाहौरी कूलर की कीमतें भी बढ़ गई हैं, मजीद शहरियों का क्या कहना है? जनूबी पंजाब भर में शदीद गर्मी की जो लहर है वो जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो मुल्तान में इस वक्त भी जो है वो जो दर्जा हरारत है 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रोज़ाना की बुनियाद पर देखने में आ रहा है। शदीद गर्मी पड़ रही है। मुल्तान में जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है डेरा अड्डा और गुजर खड्डा पे, वहाँ पे लाहौरी जो रूम कूलर हैं, एयर कूलर जिनको कहते हैं, उनकी मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन इस साल महंगाई भी खासी ज़्यादा है। लेकिन इस साल जो सूरत हाल है कि हम आपको अगर दिखाएं तो इस तरह के ये स्मार्ट रूम कूलर जिनके कमरों में कम गुंजाइश होती है, तो स्मार्ट रूम कूलर भी मुतारिफ़ करवा दी गई हैं और दुकानें जो है वो भरी पड़ी हैं, ग्राहक भी मौजूद हैं, यहाँ पे ख़रीदारियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस साल जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्मार्ट रूम कूलर की बात करें तो उनकी कीमतें शुरू हो रही हैं 9 और 10 हज़ार से। अगर बड़े साइज़ के रूम एयर कूलर की बात करें तो वो 22 हज़ार रुपये तक जो है वो एयर कूलर जो है वो मिल रहे हैं। तो कीमतों में भी 3,000 4,000 रुपये का इजाफा इस साल देखने में आ रहा है। लेकिन जो गरीब का एयर कंडीशन है वो इस साल बिक रहा है लाहौरी रूम कूलर, और इसकी मांग में इजाफा भी है और कीमतों में भी खासा इजाफा देखने में आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सूरत हाल से आगाह करने के लिए। लेस को बिजली की तलब के साथ ही शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया है। रीजन में बिजली की तलब 3650 मेगावाट तक पहुंचने पर शॉर्टफॉल में 250 मेगावाट इजाफा हो गया है। आपको अपडेट करें कि NPCC की जानिब से 3400 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शॉर्टफॉल बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है।
क्या सूरत हाल है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट करें इस हवाले से कि शॉर्ट फॉल में इजाफा हो गया। मैं ज्वाइन कर लिया है चौधरी अशरफ ने, उनसे जानते हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा कि लेस्को रीजन में क्या सूरत हाल है बिजली की? जैसे ही सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो लेस्को का जो सिस्टम है, तरसीली निज़ाम है, वो भी जवाब देना शुरू हो गया है। अभी तक जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 250 मेगावाट तजावज़ कर गया है, क्योंकि ये औकात है कि सुबह के औकात में ही 250 अगर मेगावाट का शॉर्टफॉल है तो दिन के जब दोपहर के या 4 बजेंगे तो उस वक्त ये जो शॉर्टफॉल है वो 300-400 से तजावज़ कर जाएगा, जिससे लोड शेडिंग का दौरानी है वो बढ़ता ही जा रहा है। शहरी इलाकों में इस वक्त 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही और मज़ाफाती जो इलाके हैं वहां पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी बुरी तरह मुतासर हैं। जहां पर ये बिजली का निजाम मुतासर है, वहीं पर जो लेस्को के ट्रांसफार्मर हैं वो भी गर्म होकर काम करना छोड़ गए हैं और अक्सर इलाकों में कम वोल्टेज और रात भर लोगों को भी शिकायत का सामना रहा है। ठीक है, अक्सर इलाकों में कम वोल्टेज की शिकायत सामने आ रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। चौधरी अशरफ, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPP ने 28 अरब रुपए मुनाफा कमाया है, 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। 9000 मेगावाट बिजली की कीमत कौम अदा करती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। कौम की जेबों पर डाका डालकर पैसे IPP को दिए गए हैं। इतनी महंगी बिजली होगी तो फिर इंडस्ट्री किस तरह चलेगी। उन्होंने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर अदालती तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPP ने 28 अरब रुपए मुनाफा कमाया है लेकिन 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। उधर IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए हतमी पॉलिसी राउंड जारी है। IMF मिशन का 2 हफ्तों का दौरा पाकिस्तान आज मुकम्मल हो जाएगा। तहम ज़रा ये बताते हैं कि नए कर्ज प्रोग्राम का हजम ताहाल फाइनल नहीं हो पाया, जिसके बायस मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज मुकम्मल होने का इम्कान है। मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी ये जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IMF के साथ जो पाकिस्तान का हतमी राउंड है वो अभी इस वक्त जारी है और ये 15 रोज़ा मुज़ाकरात थे जो कि आज अपने मराहल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये खबर आ रही है हमारे पास राय से कि अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का जो हजम है हमारे प्रोग्राम का IMF का, वो अभी ताहाल फाइनल नहीं हो सका है। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को कुछ मुतालबात कह लें या उनको आप पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेज़ाती शक्ल देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान को कहा गया था कि वो करें, जिसमें गर्दशी कर्जे को रोकना था, जिसमें मुख्तलिफ जो सब्सिडीज हैं उनको विड्रॉ करना था, उसके साथ साथ महसूलात में इजाफा करना था, उसके साथ पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट मुल्क में लानी थी, बैरूनी कर्जे जो पाकिस्तान के हैं उनकी अदायगियों के लिए पाकिस्तान ने कुछ जो कमिटमेंट्स हैं वो बैरूनी दुनिया से लेकर देनी थी और उसके साथ कुछ चीन के साथ मामलात हैं, कुछ 15 अरब 40 करोड़ डॉलर के, वो भी पाकिस्तान ने जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनके। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, अफ्रीकैन की जानिब से क्या फैसला किया गया, क्या ये बातचीत का अमल जारी रहेगा, इस पर इत्तेफाक किया गया? जी बिल्कुल, ये इत्तेफाक है कि तमाम बातों के बावजूद अभी जो बातचीत है उसका सिलसिला जारी रहेगा। आज जो भी अभी तक की मुलाकातें हैं, जो दस्तावेज़ात का तबादला है, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जाएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसका जायजा लेगा और उसके बाद हतमी। ठीक है, ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा हमें सूरत हाल से तफसीलन आगाह कर रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मामले से आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तियाबी और बरामदात बारे इजलास हुआ है। ज़राए बताते हैं कि इजलास में सरप्लस चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है कि चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीज़न में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। क्या मज़ीद खबर है हमारे पास, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, ये जानते हैं। मजान की नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद ने। सदीक, क्या खबर है इस हवाले से? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें चीनी जो इजाफी चीनी है उसकी बरामद से मुतल्लिक़ मामलात का जायजा लिया गया। वफाकी सेक्रेटरी सनअत व पैदावार की जानिब से इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को दी गई और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को ये बताया गया कि आइंदा सीजन में शुगर मिल्स
की जो अजाफी चीनी अगर बरामद नहीं होती तो वो दिवालिया हो जाएंगी और बरामद ना होने से 40 शुगर मिलें बंद भी हो सकती हैं। शुगर मिल ने रवा साथ गन्ने के काश्तकारों को 800 रुपये में से 760 रुपये अदा कर दिए हैं और 40 रुपये अदा करना बाकी है। अगर चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल नवंबर में क्रशिंग भी नहीं कर सकेगी क्योंकि मुल्क में 15 चीनी अजाफी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से हदायत जारी की हैं कि जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है वो ठीक है, वज़ीर आज़म की जानिब से भी हदायत जारी कर दी गई हैं। सदीक साजिद आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर भी किया जाएगा। रोज़ वैलेट होटल न्यूयॉर्क के फंड्स के मसाइल पर गौर किया जाएगा, जबकि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट में हलाक चीनी बाशिंदों को मुआवजा देने की मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 18 करोड़ 45 लाख रुपए की ग्रांट भी मंजूर की जाएगी। वजारत तवानाई के लिए 22 अरब 17 करोड़ रुपए की टेक्निकल इजाफी ग्रांट मंजूर की जाएगी। ये तफसीलात सामने आई हैं। पाकिस्तान और चीन की जानिब से सी पैकर काम तेज़ करने की गौर की गई है और पाक चीन जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का वर्चुअल इजलास कल से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक GCCP पैक के दूसरे मरहले के लिए अहम मनसूबों पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ जाम कमाल भी उनके हमरा हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा है। अबू ज़बी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE के दरमियान मुलाकात भी होगी। मुलाकात में UAE और पाकिस्तान के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के हवाले से बातचीत का अमल होगा। अहम खबर, वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़ाक़ा के हवाले से मुनक़िदा ताज़ीती तक़रीब में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, अज़रबैजान के वज़ीर आज़म असद वदूद और कतर के अमीर समेत दीगर रहनुमाओं से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की है। तुर्क नायब सदर जोदत यलमज़ार से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। वज़ीर आज़म साबिक़ ईरानी सदर अहमदी नयाज से भी मिले। मुल्क में मेडिकल तालीम की फरहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी है। क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस कमेटी के हवाले से? नुमाइंदा ख़ुसूसी सदीक साजिद ने हमें ज्वाइन किया है। सदीक, बताइएगा ये कमेटी किस तरह से काम करेगी? शहबाज शरीफ ने मुल्क में जो मेडिकल की एजुकेशन है उसको दरपेश मसाइल के हल के लिए और एक्शन प्लान की तैयारी से मुतल्लिक़ 25 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दी है, जिसके सरबराह नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार होंगे। इस 25 रुकनी कमेटी में जो है वो मुख्तलिफ जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो वाइस चांसलर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। 10 दिनों में कमेटी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और साथ ही साथ जो मेडिकल का शोबा है उसमें जो तालीम के हवाले से तलबा को मसाइल हैं और फिर जो उनको जो दुनिया भर में जो मेडिकल की तालीम दी जाती है मुसाबकती तालीम को यकीनी बनाने और फिर जो यूनिवर्सिटीज़ के अपने मसाइल हैं उस हवाले से तजावीज़ मुरतब करके 10 दिनों में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। जी ठीक है, 10 दिन में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट इस हवाले से पेश की जाएगी। सदीक साजिद आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ये मेडिकल तालीम की फराहमी का मामला है, मयार की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। और अब खबर यह है कि बिश्कीक से मज़ीद 205 तलबा वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोशिश है कि मज़ीद तलबा की वापसी के लिए ख़ुसूसी परवाज़ किर्गिस्तान भेजी जाए। तफसीलात क्या है? परवाज़ कराची पहुँच गई। कराची एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। उनका कहना था मज़ीद 180 तलबा किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 ज़ख्मी भी शामिल हैं। उनको वापस लाने के लिए ख़ुसूसी परवाज़ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए अपने मुल्क और अपने घरों तक।
जो 6 इंजर्ड बच्चे हैं उनके इलाज के लिए भी मैंने कहा है कि वहाँ जैसे ही वापस आते हैं तो हम उनका चेकअप करा के और इलाज कराएंगे। वतन वापस पहुंचने वाले तलबा ने बताया कि किर्गिस्तान में हालात ठीक नहीं। कई रोज से भूखे लोग फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर बैठे हैं। रेस्क्यू के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम नाकाफी हैं। दिन में 1 या 2 आती हैं और इसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। इजिप्शियंस का वहाँ हॉस्टल था जहाँ पे पाकिस्तानी भी रहते थे तलबा, तो बात दरअसल ये हो गई कि उन तलबा ने, इजिप्शियन ने मिल के उनके 4-5 बंदों को मार दिया, तो पुलिस आई, दोनों तरफ को लेके चली गई, फिर उन दोनों को वार्निंग दी और छोड़ दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वापस आने वालों में कराची के 99, हैदराबाद के 22 तलबा समेत सिंध के दूसरे शहरों के रिहायशी शामिल हैं। खबर आपको दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के 7 रुकनी वफ़द से मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुख्तलिफ़ कुदरती आफ़ात पर तबादला ख्याल किया और कुदरती आफ़ात के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ को सहूलियात देने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने सिंध में सैलाबी सूरत हाल में भरपूर काम किया है। यूएन वफ़द ने कहा कि सिंध में जारी हीट स्ट्रोक के असरात पर नज़र है। सिंध हुकूमत को जिस भी एजेंसी की ज़रूरत होगी उसकी मदद फराहम की जाएगी। अब बात करते हैं एक और अहम मामले के हवाले से कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात हुई है। फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ाना चाहते हैं, तलखियाँ दूर करके हमें करीब आना चाहिए। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का यह कहना था कि आइन की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं। असद कैसर बोले कि मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में आइंदा के लाए अमल पर बातचीत और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के लिए उमूर का जायजा लिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उमर अयूब और असद कैसर समेत वफ्द मुलाकात के लिए आया। इनकी सोच है कि अपोजिशन के माबैन राब्ते रहें। मुश्तरका मौक़िफ़ लेने के लिए इनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। जो सोच है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे, तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मस्बत गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं JUI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जद्दोजहद जारी रखे। बानी PTI की भी यही ख्वाहिश है, मुस्तकबिल में भी बातचीत होगी। पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक के कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। मीडिया से बात करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि उमर अयूब मुलाकात के हवाले से बानी PTI से बात करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी शुरा से मुशावरत करेंगे। उधर इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की PTI रहनुमा हसन रऊफ पर हमले की तहकीकात जारी हैं और ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में FIA से मदद ली जाएगी। जाए वक़ुआ से मिलने वाले सबूत फॉरेंसिक के लिए भी भिजवाने का फैसला किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ साकिब सैयद। साकिब, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं और अभी तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी देखिए, तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की जो तहकीकात है वो इस्लामाबाद पुलिस ने दायरा इख्तियार वसी कर दिया है। जो तहकीकात है वो एक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हमारे ज़रा का कहना है कि तहकीकात टीम की जानिब से तफ्तीश में FIA से मदद ली जाएगी। पुलिस की जानिब से जाए वक़ूअ से मिलने वाले सबूत फ्रांसिक के लिए भिजवाने का फैसला भी किया गया है। पुलिस की जानिब से वीडियो का भी फ्रांसिक करवाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कल जो है जो वीडियोज हैं वो शनाख्त के लिए नादरा भी भेजा गया था। हमारे ज़रा का मजीद कहना है कि जाए वक़ूअ से मिलने वाले ब्लेड पर फिंगरप्रिंट्स की फ्रांसिक की जाएगी। और जैसे कि आपको बताया चलूँ, टीम की जानिब से रावलपिंडी इस्लामाबाद के ख्वाजा सराओं से भी तफ्तीश की है, लेकिन ज़राए का कहना है कि मकामी ख्वाजा सराओं ने हमला आवरों को पहचानने से इनकार कर दिया है। जी ठीक है, मकामी खाना सराओं ने हमलावरों को पहचानने से इनकार किया। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। हज सीज़न के आगाज़ पर इंतज़ामिया की तरफ से गिलाफ़ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। डिटेल्स के मुताबिक ये अमल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबरा आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल किया गया। काबे की इमारत के नीचे वाले हिस्से को सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया है। गिलाफ़ काबा
15 जिलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन हज गिलाफ काबा को छूने के साथ इसके टुकड़े तबरुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिस पर गिलाफ को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया जाता है।